रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। तो स्वागत है आपका डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कोटा के पुराने सिटी अस्पताल की तीसरी मंजिल पर एक वार्ड था जिसे लोग वार्ड सी के नाम से जानते थे। ये वार्ड बहुत पुराना और कुछ हद तक डरावना भी था, क्योंकि यहाँ कई साल पहले एक नर्स की मौत हुई थी जो आज भी अपने अधूरे फर्ज के लिए अटकी हुई है। उस नर्स का नाम था सरिता। सरिता अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत समर्पित और मेहनती थी। वह रात दिन मरीजों की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन वार्ड सी में एक बड़ा हादसा हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और आग लग गई। उस समय सरिता एक मरीज की इमरजेंसी ड्रिप बदल रही थी। वह जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन आग की लपटों ने उसे जकड़ लिया। बाकी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सरिता अंदर फंस गई और वह जलकर मर गई। उसके मरने के बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगी। नर्स और वार्ड स्टाफ बताते हैं कि हर रात लगभग 12:30 बजे वार्ड सी के गलियारे में सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनी एक नर्स की परछाई धीरे धीरे चलती हुई नजर आती है। उसकी चाल बहुत धीमी और शांत होती है, जैसे कोई अपने काम में पूरी तरह मग्न हो। एक दिन नई नर्स प्रिया ने इसे अपने कैमरे में कैद करने की ठानी। उसने रात को 12 बजे अपने मोबाइल का कैमरा चालू किया और वार्ड सी के बाहर खड़ी हो गई। ठीक 12:30 बजे उसने देखा कि एक सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने नर्स धीरे धीरे चलती हुई आई। जब प्रिया ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो, क्या आप मदद चाहती हो, तो नर्स ने केवल दवाइयों की ट्रे आगे बढ़ाई। प्रिया ने ट्रे उठाई और देखा कि ट्रे पर दवाइयाँ रखी थी, जैसे किसी मरीज के लिए तैयार की गई हो। नर्स का चेहरा देखकर प्रिया का दिल दहल गया। उसकी आंखें काली और सूनी थी और गले पर जलने का काला दाग साफ नजर आ रहा था। वह आवाज भी नहीं कर रही थी, बस धीरे धीरे प्रिया की ओर देख रही थी। उस रात से प्रिया को कई बार मरीजों से बताया गया कि रात को किसी ने उनकी नब्ज पकड़ी हुई थी। वे कहते थे कि किसी की ठंडी हाथों की स्पर्श से उनकी तबीयत में सुधार हुआ। कई मरीजों ने कहा कि उन्होंने कानों में फुसफुसाहट सुनी। ड्यूटी खत्म नहीं हुई। प्रिया ने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खोजे और पाया कि सरिता की मौत के बाद कभी भी वार्ड सी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। कुछ स्टाफ सदस्यों का कहना था कि सरिता की आत्मा अभी भी उसी वार्ड में है और ड्यूटी कर रही है, क्योंकि उसका काम अधूरा रह गया था। फिर अस्पताल ने एक नियम बनाया, हर शुक्रवार और शनिवार रात 12:25 से लेकर 12:35 तक वार्ड सी का गलियारा पूरी तरह खाली रखा जाता है, ताकि सरिता की आत्मा बिना किसी बाधा के अपना काम पूरा कर सके। अस्पताल के लोग कहते हैं कि उसी दौरान कमरे के कोने में एक छोटी सी मोमबत्ती अपने आप जल उठती है, जो शायद सरिता की आत्मा की याद दिलाती है। कुछ डॉक्टरों ने माना कि उस समय मरीजों की हालत अचानक बेहतर हो जाती है, जैसे कोई उन्हें देख रेख कर रहा हो। कुछ कर्मचारी तो कहते हैं कि वे नर्स की परछाई को देखकर डरते नहीं, बल्कि उसे सम्मान देते हैं, क्योंकि वह आज भी सेवा में लगी है। यह कहानी सुनकर आप सोचेंगे कि इंसान की सेवा का जुनून इतना गहरा होता है कि वह मौत के बाद भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। सरिता की आत्मा हमें यही सिखाती है कि समर्पण और मेहनत का कोई अंत नहीं होता, और कुछ आत्मा इस दुनिया में अपने काम के लिए हमेशा बनी रहती है। तो अगली बार जब आप कोटा के उस पुराने अस्पताल के पास से गुजरें, खासकर रात के 12 बजे के बाद, तो ध्यान रखें, शायद कोई नर्स आपकी मदद के लिए चल रही हो, जिसकी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।